स्टेट का 18th लेक्चर शुरू कराएंगे मोस्ट प्रोबेबली। और आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चों मेटल ना एक्सेस डिफेक्ट पढ़ा दिया था, है ना, जिसमें दो केस पढ़ाया था, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी और ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। एम आई राइट? ठीक है जी। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, वो है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। नाम से अंदाज़ा लगा लो, पढ़े लिखे आदमी हो। मेटल डिफिशिएंट का मतलब मेटल कम हो गया। अब मेटल कम हो गया तो फिर यहाँ पर फिर मेटल दो तरह से कम हो सकता है, या तो हम मेटल क्रिस्टल में से बाहर निकाल लें तो मेटल कम हो जाएगा, या फिर बाहर से नॉन मेटल क्रिस्टल में डाल दे तो मेटल कम हो जाएगा। तो यहाँ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा केस पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? वो पढ़ने जा रहे हैं ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, यानी क्रिस्टल में से हमने मेटल को बाहर निकाल लिया। ठीक है जी, या निकल गया, बाहर निकाला नहीं, निकल गया। अब आप बोलेंगे सर इसमें खास बात क्या है, तो अच्छी तरह से समझ लो। आपको याद होगा इससे पहले वाले डिफेक्ट में एनायन बाहर जा रहा था, याद करो, जैसे Cl- बाहर गया था। लेकिन वो जो Cl- बाहर गया था बच्चों, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन वो सोडियम वाला अंदर आ गया था, जैसे NaCl के केस में हुआ था। यानी चार्ज का प्रॉब्लम नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि Cl- बाहर गया तो एक माइनस चार्ज क्रिस्टल में कम हो गया ना रे भाई। तो बोलो यार, तो उस माइनस चार्ज को मेंटेन करने के लिए माइनस चार्ज चाहिए ना। तो वो जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा था वो अंदर आके बैठ गया था, उसी को कहते थे एफ सेंटर। ठीक, उसी तरह जिंक ऑक्साइड में जब हम जिंक ऑक्साइड को गर्म किया था, हीट किया था, तो ऑक्सीजन बाहर गया था, लेकिन वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था, याद करो। यानी वहाँ पर जो जा रहा है हुजूर वाला, वो क्रिस्टल के चार्ज को अनबैलेंस नहीं कर रहा है, जो जा रहा है वो अपनी जगह इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है माइनस चार्ज को मेंटेन करवाने के लिए। लेकिन यहाँ क्या है, दिमाग लगा लो, यहाँ कैटायन की मिसिंग हो रही है, कैटायन जा रहा है। अब बताओ कैटायन जाने का मतलब क्या होगा? दिमाग लगाओ, प्लस चार्ज कम हो गया क्रिस्टल में, तो प्लस चार्ज कम हो गया तो इसका मतलब क्या? वो एनायन जो गया था तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था, तो माइनस चार्ज तो मेंटेन कर ले रहा, और कैटायन गया तो उसके पास तो ऑलरेडी वो कंगला पहले से है ना, तो वो क्या छोड़ के जाएगा? तो वो तो कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहा, और वैसे छोड़ेगा भी क्या, पहले से ही प्लस चार्ज है उस पर। तो इसका मतलब यहाँ क्रिस्टल में प्लस चार्ज की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। बोलो यार, प्लस चार्ज की कमी आ जाएगी। तो प्लस चार्ज की कमी आएगी तो प्लस चार्ज कैसे मेंटेन होगा? तो सबसे पहले इस बात को समझने के लिए मेरे बच्चों, पहले ये बात दिमाग में फिट कर लो, दिमाग में बैठा लो कि इस तरह का डिफेक्ट हमेशा ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड में होता है। किस में होता है मेरे लाल? ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड में। ये मैंने पहली फुर्सत में लिख दिया है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड इन ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। अब कुछ महान लोग ऐसे भी होंगे, कहेंगे सर ये ट्रांजिशन मेटल क्या होता है? तो मेरे लाल जिसकी वैलेंसी बदलती हो, जैसे आयरन ट्रांजिशन मेटल है, +2 भी वैलेंसी शो करता है, +3 भी वैलेंसी शो करता है। जैसे निकल +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। जैसे कॉपर +2 भी शो करता है, +1 भी। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट जो मिडिल वाला सेक्शन है पीरियोडिक टेबल का, वो ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल है। तो सबसे पहले खोपड़ी में फिट कर लो, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड में ही ये क्या हो सकता है? ये डिफेक्ट हो सकता है। इज इट क्लियर? अब यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ, जैसे आयरन सल्फाइड है, जरा ध्यान से देखना मेरे लाल, हर चीज को रटा नहीं जाता, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे याद हो जाएगा। आयरन सल्फाइड में आयरन +2 स्टेट में है, सल्फर 2- स्टेट में है, तो ये आयरन सल्फाइड का क्रिस्टल है। बोलो है ना? अब देखो 2+2-2+2+2-, लेकिन यहाँ एक आयरन 2+ मिसिंग हो गया है। क्या हो गया? मिसिंग। मिसिंग समझते हो ना? क्रिस्टल से गायब हो गया। अब वो क्यों गायब हो गया, है ना? जानबूझ के गायब किया, या कोई जाके उस क्रिस्टल पे जाके बैठ गया मेरे जैसा तगड़ा आदमी, तो बेचारा सल्फर बाहर ना, आयरन 2+ बाहर निकल के आ गया, या किसी ने प्रेशर मार दिया कोई हाई प्रेशर से उस पर, तो वो आयरन 2+ बाहर निकल गया। अब वो जब आयरन +2 बाहर निकल गया तो क्रिस्टल में क्या हो गया? देखो सीरियस प्रॉब्लम आ गई। क्रिस्टल जो है ना क्या हो गया? भीषण संकट में आ गया। किस में आ गया? भीषण संकट में, यानी प्रॉब्लम में आ गया। अब भीषण संकट क्या हो गया? क्योंकि प्लस चार्ज अनबैलेंस हो गया। बोलो यार, माइनस चार्ज एक्स्ट्रा पड़ गया और प्लस चार्ज कम हो गया, तो अब क्रिस्टल में तो बेचैनी हो जाएगी ना, क्योंकि चार्ज अगर अनबैलेंस है तो क्रिस्टल क्या होगा? थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो प्लस चार्ज को कैसे मेंटेन करेगा? क्योंकि एनायन जब जाता था इससे पहले वाले डिफेक्ट में, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता था, तो माइनस चार्ज का प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाता था। लेकिन ये तो आयरन +2 चला गया तो प्लस चार्ज का प्रॉब्लम आ गया। तो बच्चों याद रखो कि ये जो आयरन +2 यहाँ से चला गया, इंतकाल कर गया, यानी क्रिस्टल से बाहर चला गया है, तो जो पड़ोसी वाले जो कैटायन हैं वो क्या करते हैं कि इस प्लस चार्ज के संकट को दूर करने के लिए अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करते हैं, यानी अपनी वैलेंसी को +2 से +3 में बदलते हैं। अब आप पूछोगे सर फ्री में बदलते हैं क्या? फ्री में नहीं बदलते, वो +2 से +3 में जाने के लिए वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं
और वो +2 से +3 में चले जाते हैं। अब बताओ, जब ये +2 से +3 में जाएगा तो इसका मतलब दो बातें होंगी, एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में एक्स्ट्रा आ जाएगा और साथ साथ क्या होगा, प्लस का नंबर्स बढ़ जाएगा। तो ये जो जितने भी सराउंडिंग कैटायन हैं वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को लो से हाई में भेजते हैं, +2 से +3 में भेज देते हैं। ठीक, अब एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो टू दी पॉइंट बात लिखा हुआ है कि वहां पर लिखा होगा, देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा कि +2 डिफिशियंसी ऑफ प्लस चार्ज इज मेंटेन बाय आयरन +3। ठीक, ये शॉर्टकट उसने मार दिया, लेकिन आपको शॉर्टकट मारना तो आना चाहिए, लेकिन कंपटीशन में जब सवाल आता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो अब ये ऐसे याद कर लो कि जो सराउंडिंग वाले जो कैटायन हैं वो अपने प्लस चार्ज को बढ़ाते हैं और फ्री में नहीं बढ़ाते, रेडिएशन ऑब्जॉर्व करते हैं। तो वो +2 से कहाँ जाएंगे, +3 से, +2 से +3 में। तो ये +2 से +3 में जाएगा और फिर वापस +3 से फिर +2 में आएगा। तो +2 से जब +3 में जाएगा तो रेडिएशन ऑब्जॉर्व करेगा और फिर +3 से वापस +2 में जाएगा तो रेडिएशन रिलीज कर देगा। तो ऐसा करते हुए चारों सराउंडिंग वाले जो कैटायन हैं वो अपने +2 से +3, +3 से +2, +2 से +3, +2 से +3 करते रहते हैं और ऐसा करने से वो रेडिएशन अब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, अगर वो रेडिएशन विजिबल रीजन का अगर होगा, यानी लाइट जो होगा विजिबल रीजन में अगर रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा होगा तो वो क्रिस्टल कलरफुल हो जाएगा। जैसे आयरन सल्फाइड है वो येलो कलर का होता है। कौन से कलर का होता है बच्चों, येलो कलर का। और वो येलो कलर इस प्रॉब्लम की वजह से, इस डिफेक्ट की वजह से चमकने लगता है, क्योंकि रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा है तो वो येलो कलर है, ऊपर से चमकने लगे। तो कई बार क्या होता है कि माइंस समझते ना, खदान में जो जहां पर है ना ये ओर्स वगैरह मिलता है, तो वहां पर जो मजदूर क्लास के लोग होते हैं, जो वर्कर लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि बाबा सोना मिल गया। तो वो सोना नहीं होता है ना, वो चुपचाप से पॉकेट में उसका क्रिस्टल डाल के चले जाते हैं, मैडम को गिफ्ट करते हैं। लेकिन पता ये चला कि वो जो है ना सोना नहीं है, वो बेवकूफ़ों का सोना है, क्योंकि एक तो येलो कलर है, ऊपर से ये डिफेक्ट आ जाता है, चमकने लग जाएगा तो वो गोल्ड लाइक अपीयर करता है, इसीलिए इसको कहते हैं फूल्स गोल्ड, कहते हैं बेवकूफ़ों का सोना। ये बात आप लोग नोट कर लें कि आयरन सल्फाइड इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड, बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है। ये सोना नहीं होता, बल्कि ये जो है ये डिफेक्टेड क्रिस्टल होता है, जिसकी वजह से वो चमकने लगता है, इसलिए इसको कहते हैं फूल्स गोल्ड। इज इट क्लियर बच्चों? दूसरी बात ये है कि ये अगर एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आता है तो मैं एक और एग्जाम्पल से समझा देता हूं कि यहाँ जो आयरन +2 होगा वो चार्ज को मेंटेन कैसे करेगा जब +2 चार्ज कम हो गया। तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। जैसे आपके क्लास में है ना 4 बच्चे हैं और एक बच्चे के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, तो अब वो उसके पास कमी हो गई, तो वो एनसीईआरटी को कैसे कंपनसेट करेगा, कैसे पढ़ेगा उससे, क्योंकि उसके पास तो पैसा भी नहीं है। तो वो जो सराउंडिंग वाले बच्चे हैं वो 2-2 दिन के लिए उसको एनसीईआरटी दे देते हैं कि भैया तू 2 दिन पढ़ ले, हम तब तक फिजिक्स पढ़ लेंगे। तो ऐसा करते हुए लगातार अगर 4 दोस्त मिलके हर 2-2 दिन का शेयरिंग कर लेगा तो उस बच्चे का एनसीईआरटी का जो कमी है वो कंपनसेट हो जाएगा। यही प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा मेरे लाल। यहाँ +2 आयरन +2 बाहर चला गया तो +2 चार्ज की कमी हुई, तो सराउंडिंग वाले कैटायन अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इनहांस करते हैं, बढ़ा लेते हैं बाय मींस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। इसलिए मैंने लिख दिया है कि इन दिस डिफेक्ट cation is completely missing from the crystal and deficiency of plus charge is maintained by surrounding cation by means of change in oxidation state। यानी उसके जो बाजू वाले पड़ोसी वाले जो cation हैं वो उस प्लस चार्ज की डिफिशियंसी को क्या करते हैं, जो कमी हुई है उसको क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करके। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज करेंगे तो लिखा हुआ मैंने ड्यूरिंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इट विल एब्जॉर्ब रेडिएशन इन विजिबल रीजन गेट ग्लिटर, यानी चमकने लग जाएंगे। इसलिए आयरन सल्फाइड जो होता है बच्चों येलो कलर का क्रिस्टल होता है और ये चमकदार क्रिस्टल हो जाता है अगरचे उसमें ये डिफेक्ट आ जाए और ये सोना की तरह लगता है, इसलिए इसको फूल्स गोल्ड कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? अब आप एक सवाल मुझसे पूछेंगे कि सर सब बात तो सही है, सर गरीब आदमी से सवाल कैसे आएगा? तो बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन ना के बराबर आता है, लेकिन एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिया हुआ है और वो सवाल आपसे पूछ सकता है। तो मैं आपको वो सवाल भी बता देता हूं और वो सवाल मैं आपको एक्सरसाइज में बता देता हूं कि वो सवाल क्या पूछेगा। तो आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक ओपन कीजिए और एक्सरसाइज में चले जाइए, एक्सरसाइज क्वेश्चन में। और एक्सरसाइज क्वेश्चन में जो सबसे खतरनाक सवाल जो पूछेगा और नीट में भी आया हुआ वो सवाल है, और मैं बता देता हूं वो सवाल एक्सरसाइज में 1.16 नंबर क्वेश्चन है, 1.16 नंबर क्वेश्चन।
1.16 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखो बच्चों, ये सवाल है जो उस टॉपिक से रिलेटेड है। अभी मैंने आपको बताया ना, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, आपने एनसीईआरटी जाके रीडिंग मार लीजिएगा तो उसमें आपको दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर उसी तरह का एक सवाल है जो है ना, आपके नीट में भी आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं, शायद 2017 में नीट में आया था ये सवाल। और ये भी बता दूं कि ये एनसीईआरटी का बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है और मैंने क्वेश्चन नंबर आपको बता दिया, शायद 1.17 है हमारा, 1.17 है, कितना है 1.16 है। अब देखो ये सवाल है, ज़रा ध्यान से मुलाहिजा फरमाइए। कह रहा है कि निकल ऑक्साइड का एक कंपाउंड है जिसमें निकल का जो है 0.98 है और ऑक्सीजन क्या 1 है, मतलब रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो बोलता है कि बताइए इसमें निकल 2+ कितना और निकल 3+ कितना है। अब बताओ निकल 2+ और निकल 3+ कैसे होगा, समझ में आ रहा? क्योंकि आपको मालूम, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड में ही ये डिफेक्ट होता है। तो निकल इज ऑल्सो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड ना, बोलो। तब यहाँ पर अगर इस तरह का डिफेक्ट आ जाए, अगर एक निकल 2+ बाहर आ जाए क्रिस्टल से, तो वहाँ पर निकल +3 वाला ही तो उसके चार्ज को मेंटेन कराएगा ना। तो ये निकल +3 कितना है और निकल +2 कितना, ये बताना है। अब आप बोलेंगे सर हम कैसे करेंगे, सर हमको तो कुछ मालूम भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सवाल जो है ये हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैं ये सवाल एक एग्जाम्पल आपके पास बना कर दे रहा हूँ। कई बार नीट में आप देखेंगे आयरन ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेके पूछ देता है, तो अब देखते हैं ये सवाल बनेगा कैसे। तो देखो बच्चों, निकल जो है टोटल कितना है 0.98 है, ठीक है, अमाउंट के हिसाब से। और आपको बताना है कि निकल 2+ कितना, निकल +3 कितना। तो अगर हम निकल +2 को x अमाउंट मान लें तो निकल 3+ कितना हो जाएगा मेरे लाल, 0.98 - x हो जाएगा। कोई शक तो नहीं है ना? अरे टोटल निकल 0.98 है अमाउंट के हिसाब से, ठीक, रेशियो के हिसाब से। तो निकल 2+ कितना हो जाएगा, x होगा। तो निकल 3+ कितना हो जाएगा रे भाई, 0.98 - x हो जाएगा ना। कोई टेंशन तो नहीं ना है। अब बताओ यहाँ पर इस पूरे क्रिस्टल में कोई चार्ज तो नहीं ना दिख रहा, देखो कोई चार्ज दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा। इसका मतलब यह है कि जहाँ चार्ज बैलेंस है, जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, तभी ना चार्ज बैलेंस होगा। तो हम इस बात को ये मान रहे हैं कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, सॉरी न्यूट्रल कंपाउंड है। तो इसका मतलब कि अगर हम निकल +2 को लें तो इसका बैलेंस ही कितना होता है, +2 होता है। और इंटू x कर दे, क्योंकि x अमाउंट है, फिर प्लस कर दिया तो +3 कितना होता है, निकल देखो +3 वाला, तो उसका कितना अमाउंट होगा 0.98 - x। और प्लस फिर क्या किया, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है भाई, 2 होती है। और यहाँ कौन से ले लेंगे, -2 ले लेंगे। क्यों ले लेंगे -2, क्योंकि ऑक्सीजन हर जगह -2 होता, सिर्फ फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन +2 होता, ध्यान रखेंगे, बाकी हर जगह -2 होता। और इंटू 1 क्यों कर दिया, क्योंकि देखो अमाउंट के हिसाब से 1 है, तो इंटू 1 बराबर क्या है 0 क्यों कर दिया, क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज तो नहीं है ना क्रिस्टल पे। तो बताओ इससे x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू 0.94 आ जाएगा, ठीक है जी। अगर 0.94 आ गया तो अब हमको क्या निकालना है, निकल का 2+ का परसेंटेज निकालना है। तो आपको मालूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो वेट निकाला आपने, जो अमाउंट 0.94 और टोटल अमाउंट कितना 0.98 इंटू क्या कर देंगे मेरे लाल 100 कर देंगे। तो ये अप्रॉक्स 96% के आ जाएगा, कौन, निकल 2+। अब बताओ जब निकल +2 जो है 96% आ जाएगा, तो मेरे लाल मेरे जिगर के छिलकों, ये जो निकल 3+ होगा वो 100 - 96 कर देंगे ना रे भाई, तो 4% आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। इस तरह का सवाल नीट में बराबर पूछा जाता है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है बच्चों, इसमें कंपटीशन पूछा जाएगा। और अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा तो वही सवाल उठा करके मुस्कुरा के पूछ देगा। और ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि बोर्ड में पूछ लिया तो नीट में नहीं पूछेगा। आप पिछले 10 साल का पेपर उठा के देख लीजिए, कम से कम 2 या 3 या 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। इज इट क्लियर? तो बच्चों आज की क्लास हम यही ओवर करेंगे, क्योंकि आपका जो डिफेक्ट में एक लास्ट डिफेक्ट बचा हुआ वो इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करके कंप्लीट करेंगे, बिकॉज टुडे इज फ्राइडे। सो क्लास इज ओवर राइट नाउ, ठीक है, गुड बाय।